Hello from North Atlantic Ocean, वर्जीनिया बीच, यूनाइटेड स्टेट्स। समंदर का ये किनारा इस तरफ अमरीकी बर्र-ए-आज़म से मिलता है तो दूसरी तरफ इंतहाई गहरे पानी है इस अटलांटिक ओशन के। और ये लहरें जो आप यहाँ देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है ये ना थकने वाले पानी की लहरें हैं। ये एक ऐसा साहिल है जो बड़ा मशहूर है तारीखी तौर पर। ये कहा जाता है कि कश्तियाँ गुम हो जाती थी, मल्लाह लापता हो जाते थे। इसी डायरेक्शन में अगर आप दूसरी जानिब जाएंगे तो यूरोप है। इस अमेरिकन कंटिनेंट के बीच में अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ यूरोपियन कंटिनेंट है। तो ये एक कंटिनेंट का एक कोस्टल एरिया है। ये वर्जीनिया बीच है और ये सितंबर का महीना है और यहाँ कुछ चहल पहल है जो देखी जा सकती है। जैसे कि लोग बैठे हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं और कुछ बच्चे मौजू के साथ, लहरों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त ये मंज़र है। ये बड़ा हिस्टोरिक पॉइंट है। ये एक पूरी लंबी कोस्टल बेल्ट है, एक लंबी पट्टी है और ये अमेरिका के इंतहाई तारीखी जो कोस्टल एरियाज़ हैं या जो भी वो इलाके जो इब्तदाई दिनों में अर्ली 1600 में अमेरिका बनाने वाले, अमेरिका दरियाफ्त करने वाले लोग वैसे तो आए तो वो साउथ अमेरिका की जानिब से ही थे, यानी कि मैक्सिको वगैरह की जानिब से। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पार्क मौजूद है, फर्स्ट लैंडिंग पार्क, जहाँ इंग्लिश लोग बरतानिया से पहली मरतबा आए थे। यहाँ से कुछ ही फासले पर 6 माइल दूर वो पार्क मौजूद है। यहाँ एक मुख्तलिफ एहसास है इस के बारे में। अगर आप इंटरनेट से पूछेंगे, अगर आप किताबों से पूछेंगे तो आपको जो मिलेगा वो ये है कि ये हवा जो सरगोशी करती है ये अपने साथ एक हिस्ट्री बताती है, ये अपने साथ कुछ मिस्ट्रीज़ भी बताती है और इसके साथ जो है बहुत सारे वाक़यात जुड़े हुए हैं। यहाँ से कुछ ही फासले के ऊपर आपको नज़र आता है एक लंबा, दुनिया का सबसे लंबा बे टनल ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज जो कि दुनिया में लॉन्गेस्ट है। और इस वर्जीनिया बीच को देखने के लिए लोग आते हैं यकीनी तौर पर। ये एक आम बीच से मुख्तलिफ बीच है। इस बीच के ऊपर ब्यूटी भी है, इस बीच के ऊपर हिस्ट्री भी है। साल्टी नमकीन हवाएं सरगोशियाँ करती हैं। अटलांटिक ओशन की लहरें हमने छू ली। ये अटलांटिक ओशन है जिसने 14वीं सदी से ऑनवर्ड बहुत बड़े हिस्टोरिक वाक़यात देखे हैं। यूरोपियंस अमेरिकन कंटिनेंट तक इसी के ज़रिए आए थे। अमेरिका की वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो या फिर अमेरिका के इब्तदाई दिनों की बात हो, सारी कहानियाँ यहाँ से शुरू होती हैं। फर्स्ट लैंडिंग पार्क जो यहाँ से कुछ माइल के फासले पर है, जहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश लोग आए, ये इसलिए भी बड़ा अहम है कि बहुत बड़ा कनेक्टिंग गेटवे है अफ्रीका की मार्केट्स तक, यूरोप तक। सब कुछ इसी के ज़रिए से होता रहा है। इस वक्त इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिस जगह हम हैं ये वर्जीनिया बीच है। यहाँ से कुछ फासले पर नॉर्क्रॉक मिलिट्री बेस है जो कि अमेरिका की दुनिया में सबसे बड़ी नेवल बेस है। जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम, इनके दौरान ये मिलिट्री लोकेशन अमेरिका के लिए बड़ी अहम रही है, जहाँ से बहुत एक्टिवली अमेरिका नेवल एक्टिविटीज़ करता रहा है अपनी बहरी फौज के ज़रिए से। इस
ये जो लहरें हैं ये न थकने वाली लहरों के नाम से जानी जाती है और इस समंदर की एक अपनी दास्तान है। सत्ताईस मार्च 1891 को इस अटलांटिक ओशन में नॉर्वे से आने वाला एक जहाज डूब गया। ये नॉर्वे की एक मशहूर फैमिली थी, नॉर्वेजियन लेडी के नाम से अब वो जानी जाती है। वो उनके हस्बैंड जो कि कैप्टन थे शिप के, और उनका एक बेटा इसमें मारे गए थे। साथ ही क्रू के बाकी लोग भी मारे गए थे। उनकी याद में नॉर्वे ने अमेरिका को ये गिफ्ट किया था और ये इन द मेमोरी ऑफ नॉर्वेजियन लेडी है। ये स्टैचू इस वक्त भी इसका रुख जो है वो उस तरफ अटलांटिक ओशन की जानिब है। अगर आप मेरे पक्का में देखें तो ये अटलांटिक ओशन है, साथ ही नॉर्वे का फ्लैग आप देख रहे हैं। तो बेसिकली ये ट्रिब्यूट है नॉर्वे से अमेरिका आने वाले एक रॉयल फैमिली को, जो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी, इस समंदर की नज़र हो गए। यहाँ लिखा हुआ है कि ये उनकी याद में एक स्टैचू है जो कि नॉर्वे की मोस सिटी की जानिब से अमेरिका को दिया गया था। नॉर्वेजियन लेडी वेरी विजिबल इन माय बैकग्राउंड ओवर देयर, द नॉर्वेजियन फ्लैग, द यूएस फ्लैग ओवर देयर एंड द अटलांटिक ओशन ओवर देयर। टोटली हिस्टोरिक सीन्स विजुअल्स। वर्जीनिया बीच पर नेवल एविएशन म्यूजियम मौजूद है। ये अमेरिका की बहरी फौज की उस दरियाफ्त के बारे में बताता है जब नवंबर 1914 में अमेरिकी बहरिया ने पहली मरतबा अपने किसी बहरी जहाज से एक हवाई जहाज उड़ाया था। ये जो नेवल एविएशन का फर्स्ट इंसिडेंट था, हिस्टोरिक मोमेंट था, जब एक अमेरिकी पायलट जो कि नेवी से मुंसलिक थे, यूगन एले, उन्होंने एक जहाज उड़ाया था। उसके बाद अमेरिका को लगातार कामयाबियां हासिल हुई थी। जंग अजीम अव्वल और दोम तक अमेरिका इसमें काफ़ी हद तक एडवांसमेंट कर चुका था। तो ये एक हिस्टोरिक है और ये अमेरिका की एक अहम बात ये भी है कि इनकी जितनी भी टूरिस्टिक साइट्स हैं उसको किसी न किसी सूरत में ये लिंक करते हैं अपनी हिस्ट्री के साथ। जैसे यहाँ पर इन्होंने अपनी मैरीन्स, नेवी और कोस्ट गार्ड सभी को ट्रिब्यूट दिया है। हालांकि एग्जैक्टली जिस ये हम सिटी में हैं, ये वर्जीनिया बीच के साथ हैम्पटन सिटी जो है, ये जाना जाता है अमेरिका की नेवल जो एडवांसमेंट है, अचीवमेंट्स हैं, उसको लेकर। और उनके फर्स्ट लैंडर्स पहले अमेरिका में आने वाले इंग्लिश लोग भी इसी इलाके में आए थे, दैट्स व्हाई इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन मेरे आप उस जानब देखें तो वो बीच का इलाका है और मिलिट्री, नेवी और नेवल एविएशन की हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
हैं।